संसद देश की जनता की भावनाओं की चर्चा नहीं कर रही है। संसद सरकारी पक्ष का एक वाद केंद्र हो गया है, अपने गुणगान करने का केंद्र हो गया है, अपने गुणगान करने। संसद को पंगु बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है, एनडीए की है। ये लोग संसदीय कार्यप्रणाली को गंभीर चुनौती दे रहे हैं, संसदीय परंपराओं को तोड़ रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को ही नहीं दबा रहे, बल्कि जनता के पक्ष के सवालों को ये उठने नहीं दे रहे। ये गंभीर संकट है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये सुविचारित मत है कि जो पेगासस का मामला है एक बहुत गंभीर मामला है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं की कोई जासूसी नहीं हुई, तो फिर मशीन खरीदी क्यों गई? प्रधानमंत्री ये भी नहीं बताते कि मशीन खरीदी गई कि नहीं खरीदी गई। ये साफ बताएं कि मशीन नहीं खरीदी गई, नहीं खरीदी गई है तो जासूसी नहीं हुई, और खरीदी गई तो क्यों खरीदी गई? प्रधानमंत्री का हर काम झूठ की बुनियाद है। नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगी तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी खत्म हो जाएगी तो पत्थरबाजी कश्मीर में खत्म हो जाएगी। ये क्या ऊंची ऊंची बात करते हो? और अगर ये सब था तो फिर पेगासस की जरूरत क्या थी? क्यों खरीदा पेगासस? इसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, और प्रधानमंत्री जो है मुंह चुरा रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। राफेल पर भी यही काम हो रहा है। अगर पेगासस पर फ्रांस की सरकार कचहरी में उसका पूरा जांच करवा रही है, राफेल का मामला फ्रांस की सरकार भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ इसके ऊपर न्यायिक जांच हो रही है, वहाँ न्यायिक प्रक्रिया में है, तो भारत जो पेगासस से प्रभावित है, सारी दुनिया के दोषी हैं। 40 देशों ने दुनिया के कहा है कि पेगासस एक बड़ा खतरा है, और पेगासस की मालिक एनएसओ क्या कहता है कि हम इसे सिर्फ सरकार को बेचते हैं, प्राइवेट हाथों में नहीं बेचते। इसलिए राफेल पर भी और पेगासस पर भी संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। अगर बोफोर्स की जांच हो सकती है तो पेगासस की क्यों नहीं हो सकती, राफेल की क्यों नहीं हो सकती? और इससे साफ मालूम पड़ जाएगा, अगर सरकार नहीं उसमें शामिल है तो सरकार के लिए तो बहुत अच्छी बात होगी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव के पहले ये सरकार बिल्कुल साफ सुथरी होकर निकलेगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड का चुनाव का मुख्य मुद्दा पेगासस, राफेल और कोरोना काल में लाखों लोगों की मौत और ऑक्सीजन के अभाव से मौत। और प्रधानमंत्री की सरकार ने जो झूठ बोला है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं, यही चुनाव का मुद्दा होगा, क्योंकि हर जिले में, हर कस्बे में, हर शहर में राज्य के मेडिकल कॉलेजेस ने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट्स की मृत्यु इसलिए हो गई कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर सके। सारे अस्पतालों के अंदर गेट के ऊपर बोर्ड लगा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप अपने मरीजों को कहीं और ले जाइए। जो मर गए उसके बारे में बुलेटिन जारी हुई कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर गए। यहाँ तक कि गोवा, जहाँ बीजेपी की सरकार है, गोवा के मेडिकल कॉलेज में 36 लोग वार्ड में जो आईसीयू में थे और दूसरे वार्ड में थे, उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि 8 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन था नहीं। तो प्रधानमंत्री अब क्या कह रहे हैं कि हमें राज्यों ने सूचित नहीं किया, जो हमको किसी ने नहीं बताया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई। तो आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार गोवा में, आपकी सरकार कर्नाटक में, आपकी सरकारें झूठ बोलती है ना। आपकी सरकारों ने झूठ बोला
और केंद्र को सच नहीं बताया। इसलिए भाजपा की सरकारें केंद्र में और राज्य में झूठ बोलने की सरकारें हैं। इसलिए जो अर्थव्यवस्था का संकट इस कोरोना काल के चलते नहीं और उससे पहले से हो रहा है, ये गंभीर रूप धारण कर लिया है। करीब करीब पिछले साल 2020 से अप्रैल से लेकर 2021 के मार्च तक सीएमआई की रिपोर्ट है कि 12 करोड़ लोग जो काम पर लगे थे वो कई कारणों से विमुक्त हो गए, कार्यों से अलग हट गए। तो गहरी महंगाई, गहरी बेरोजगारी, इससे देश कराह रहा है। लोगों की खरीदने की शक्ति खत्म हो गई और इसीलिए छोटे मझोले सीमांत उद्योग सहित बड़े उद्योग भी, कुटीर उद्योग सहित सब बंद हो गए हैं, क्योंकि लोगों की खरीद शक्ति नहीं है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ये सुविचारित राय है कि प्रधानमंत्री को सरकारी अर्थशास्त्रियों को छोड़कर जो और देश के अर्थशास्त्री हैं उनकी एक बैठक बुलानी चाहिए और इस अर्थव्यवस्था के संकट से कैसे निकला जाए इस पर उनकी राय लेनी चाहिए और उस बुनियाद पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए और इन चर्चा के बाद संसद का एक विशेष सत्र 2 दिन 3 दिन का, जिसमें और कोई चर्चा नहीं, कैसे देश को इस गंभीर अर्थव्यवस्था से निकाला जा सके, ये हम कॉन्क्रीट सुझाव दे रहे हैं। इसमें न हम कोरोना के जिक्र करेंगे, न भ्रष्टाचार का जिक्र करेंगे, न हम सरकार की विदेश नीति का फेलियर, विदेश नीति का जिक्र करेंगे। हम सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उद्योगों को कैसे वापस लिया जाए, लोगों के काम को कैसे किया जाए, इस बात की चर्चा करेंगे। इसे विशेष सत्र 3 दिन का प्रधानमंत्री जी बुलाएं। लोग कहते हैं विपक्ष जो है वो अपनी राय नहीं देता, कोई कॉन्क्रीट सुझाव नहीं देता, ठोस सुझाव नहीं देता। अब इससे ज़्यादा ठोस सुझाव हम और क्या दे सकते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी को तय करना। तीसरी और बात कह रहे हैं कि लोगों की खरीद शक्ति घट गई। जब तक खरीद शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक उत्पादन का माल जो है, उत्पादित माल को बाजार नहीं मिलेगा और जब तक उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों की खरीद शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारा ये सुझाव है कि मनरेगा एक बहुत बड़ा, इस मनरेगा को तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जब वो प्रधानमंत्री